तो कट्टरपंथ और नफरत की सत्ता पर बैठे ये लोग किसी एक शहर में नहीं हैं, बस इनके चेहरे बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, किरदार वही है। पश्चिम बंगाल के मोमिनपुर में लक्ष्मी पूजा पर जो कुछ हुआ वो इसका एक और सबूत है। धर्म के नाम पर दो समुदाय के लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों को तहस नहस कर दिया गया और नौबत यहां तक आ गई कि बम तक चलने लगे। बताया जा रहा है कि इस झड़प की शुरुआत झंडा फहराने को लेकर हुई थी। अभी क्या मारा में देखिए साथ ये आगजनी, ये पत्थरबाजी। अंदर पेट्रोल बम चल रहा है और अंदर ऊपर से छत के ऊपर से बम फेंका जा रहा है, छत के ऊपर से ईंटा मारा जा रहा है। तो बम फेंक रहा है वहाँ से। अभी क्या मारा में देखिए साथ ये कोहराम, ये हंगामा और ये हिंसा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हाथों में पत्थर लेकर पागलपन की हद तक पहुंच चुकी ये वो भीड़ है जो एक शहर की शांति के लिए नासूर बन गई है। ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की जमीन एक बार फिर हिंसा की आग में धधक उठी। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में कल रात जो कुछ हुआ उसने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस शहर की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर कल यहां के लोगों पर क्या बीती होगी, किस तरह हजारों लोगों ने दहशत के बीच रात गुजारी होगी। खबर है कि कल रात करीब 9 बजे के आसपास इलाके में हिंसा भड़की। इसके बाद भीषण पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि कुछ घरों में आग लगा दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक कई घरों पर पत्थरबाजी के अलावा पेट्रोल बम भी फेंके गए। ऊपर से छत के ऊपर से बम फेंका जा रहा है, छत के। यहाँ उन्मादी हैं, दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, लेकिन अगर कोई नहीं दिख रहा तो वो पुलिस है। कोलकाता के इकबालपुर और मोमिनपुर जैसे इलाकों में बड़े स्तर पर हंगामा हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इकबालपुर एरिया है और सामने जो ये लाल बिल्डिंग दिख रहा है इसका ठीक पीछे वो आगजनी की घटना घटी है, जहाँ पे बहुत सारा दुकान जो है, बहुत सारा जो गाड़ी है बनाया गया है। अब ये पूरा घटना जो घटी है उसके बाद से यहाँ पे रैफ है, वहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है और सबसे बड़ी बात है पूरा सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश किया जा रहा है। समुदाय के बीच झड़प हुआ है, वो निशान लगाने को लेकर जो एक हरिजन बस्ती है वहाँ इस इलाके की कुछ लड़कों के संग बाताबाती हुए, बाद में वो मारपीट पे उतर आए और इसी को लेके तनाव फैल गया दोनों ग्रुप के बीच। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, गाड़ी तोड़फोड़ ये सब हुआ है। शहर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देख बीजेपी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जब इलाके का दौरा करने पहुंचे तब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुकांत मजूमदार ने हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा को अलग रंग देने का आरोप लगाया है। तरफा मार चल रहा था, वहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग जो हिंदू वहाँ पे है उनके ऊपर आक्रमण चल रहा है और सारे टीएमसी ही करते थे, ऐसा नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है वो। उनके ऊपर आक्रमण चल रहा था, पुलिस भाग रही थी, पुलिस कभी टेबल के नीचे छुप रही थी, थाना पूरा हाईजैक हो गया था, थाना दखल कर लिया था दंगाई होने। जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा को अलग रंग देने का आरोप लगाया है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो करना है सब कुछ किया और भाजपा ये कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो प्रोवोक कर रहे हैं और एक कलर दे रहे हैं। बीजेपी के कई और बड़े नेता भी ममता बनर्जी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब सरकार और प्रशासन को भी देने होंगे। जब जब पश्चिम बंगाल में कोई त्योहार मनाया जाता है, जब जब राज्य में कोई धार्मिक आयोजन होता है, तब आखिर क्यों यहाँ के कई इलाकों से हिंसा और आगजनी की खबरें आने लगती हैं? क्यों पश्चिम बंगाल के शहर हिंसा की आग में जल उठते हैं? कोलकाता से रविशंकर दत्ता के साथ मेरी रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।